ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। वालेकुम सलाम। ये फूल जोया भाभी के लिए? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ। जाओ काम करो अपना। अच्छा वैसे मैंने एक बात नोट की है, आप शादी के बाद थोड़ा बदल से गए। क्या मतलब बदल गया? सीधे मुंह बात नहीं करते। सॉरी टू से बट जोया भाभी आपसे बेहतर है। और ये जो सारी परेशानियां मेरे सर पे सवार हैं, ये तो आपको नजर ही नहीं आ रही। ये तो अपनी पैदा की गई परेशानियां है ना। क्या मतलब? देखिए आपने शादी से पहले जोया भाभी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद तो आप परेशान होने ही थे ना। यार बंदा पढ़ लेता है वो क्या साइन कर रहा है। किसी को पता चला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हारी वजह से सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो? मारपीट, तशद्दुद, रोक जमाना, इसके अलावा आपको आता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज अब कभी तुम्हारे मुंह से निकले। वैसे उसमें क्या है? तुम जाओ काम करो, जाओ जाओ वो पकड़ो, जाओ भागो चलो। ज़ैन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? अरे भाई अम्मा बताए ना कौन सी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं ताकि मैं कल मंगवा लूँ। पता है नागा नहीं होना चाहिए। बेटा तुम खुद ही देख लो, जो खत्म हो रही है वो मंगवा लो। ये खत्म हो गई लग रहा है। जोया किचन में है क्या? हाँ किचन में। और पता है क्या, उसने ज़ैन को भेज दिया गुलदस्ता लेने और वो भी जोरू का गुलाम चल पड़ा उसके पीछे। अभी मैंने मंगाया होता ना घर का कोई सौदा, साफ मना कर देता। चलो कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है। कब खत्म होंगे ये चोंचले, हमारे तो नहीं देखने, इनके खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा ये आपके लिए। मेरे लिए? और ये एक छोटा सा गिफ्ट। ये भी? लेकिन क्यों? आपको थैंक यू कहना था। किस बात का थैंक यू? पूरा घर संभाला हुआ है आपने, सारा दिन काम करती हैं, सबकी जरूरत का ख्याल रखती हैं, लेकिन आपको कोई शुक्रिया ही अदा नहीं करता, एक्नॉलेज भी नहीं करता कि क्या क्या करती हैं आप उनके लिए। तो मैंने सोचा मैं खुद ही शुक्रिया अदा करती। अरे बेटा यहाँ क्यों दे रही हो, कमरे में सबके सामने देती ना बाहर। दादी दिखावा थोड़ी करना था। लेकिन मैं तो करूंगी, मैं तो ना सबको बताऊंगी। मेरे लिए तो आज तक इस घर में किसी ने कुछ नहीं किया। तुम पहली हो जो मेरे लिए तोहफा लाई। मैं तो जा रही हूँ सबको बताने। अरे सुनिए, खुश हो गई। ये देखो। अरे भाई ये गुलदस्ता कहाँ से आया? जोया ने दिया मुझे और ये गिफ्ट भी दिया, देखो। वाओ सो प्रिटी। हाँ भाई लेकिन क्यों? ये अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। भाभी अब बता भी दें। 24 साल में जो इस घर में कभी किसी को नजर नहीं आया ना, वो चंद महीने पहले आई हुई लड़की ने देख लिया। ऐसा क्या देखा भाभी? जोया ने मेरा शुक्रिया अदा किया है कि मैं पूरा घर संभालती हूँ। आज तक मेरी सगी औलाद को तौफीक नहीं हुई मेरा शुक्रिया अदा करने की। लेकिन मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ ना मम्मानी। माँ सदके, लेकिन तुम्हारी अम्मा को कभी तौफीक नहीं हुई। खैर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप सबको ये दिखाने के लिए लेकर आई। अब अगर आप खुश हैं तो मैं भी कुछ बोल लूं? हाँ हाँ भाई बोलो बोलो। वो मेरी सेविंग्स थी ना, उनमें से जोया और मैंने हमारे लिए वेकेशन प्लान किया। हमें हनीमून का भी मौका नहीं मिला था, तो
खुशी के लम्हात तो रास ही नहीं आते मुझे। क्या जरूरत है इतने पैसे जाया करने की जब आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं है तुम्हारे पास। भाईजान बोले ना इनको। फौजिया, बच्चे जाना चाह रहे हैं तो जाने दो ना। खुश रहो बेटा, तुमने आज अपनी सास का दिल खुश कर दिया। इसकी बातों को दिल पे मत लिया करो। ज़बान की कड़वी जरूर है मगर दिल की बहुत अच्छी है। दादी आप फिक्र ही ना करें, हम भी चले नीचे। चलो चलो बेटा। या अल्लाह, मिले बिस्मिल्लाह। आए। लेकिन अम्मी, मैंने पैसे इसलिए तो जमा किए थे कि किसी दिन काम आएंगे। और वो तुम घूमने फिरने पे उड़ाना चाहते हो। भाई जब जॉब लग जाए तो कर लेना अपने शौक पूरे। लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, थोड़ा अक्ल से भी काम लो। और एक नहीं, 4 मुल्क घूमने जाना है तुम्हें। फूफा, आप ही कुछ समझा दे थोड़ा। मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या बोलोगे तुम? हाँ भाई, बता दिया तुमने सबको कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है। जी अम्मा जान, बता दिया मैंने। मगर हमारे बहू बेटे ने हनीमून पे जाने की प्लानिंग कर रखी है। क्या? कौन? हम दोनों, वही जो तुम प्लान कर रही थी। कौन सा प्लान? वही जिसके लिए तुमने ट्रैवल एजेंट का भी पूछा था, इसीलिए तो था ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम पैसे किस लिए मांगे थे? ये सब क्या है? नहीं समझ आ रहा था ना तो मुझसे पूछ लेते, फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं थी। अब हम लोग किसी हनीमून वगैरह पे नहीं जा रहे हैं। असल में मैं ये चाह रही थी कि दादी, आप, अम्मी, अबू, आप लोग सब उम्रे पर जाएं और उसका सारा खर्चा जैन की सेविंग्स से होगा। आपका स्टे, वहां पे रहना, सब कुछ हम लोग करेंगे। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अबू बस एक रिक्वेस्ट है, आप एक उम्रा मेरे अबू के नाम का कर देंगे प्लीज? हाँ जरूर जरूर, इंशाल्लाह। अरे इधर तो आओ मेरे पास। शाबाश, बहुत ही तुमने अच्छा फैसला किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाँ भाई। ये आपके लिए। मेरे लिए? और ये एक छोटा सा गिफ्ट, ये भी। लेकिन क्यों? आपको थैंक यू कहना था। किस बात का थैंक यू? पूरा घर संभाला हुआ है आपने, सारा दिन काम करती हैं, सबकी जरूरत का ख्याल रखती, लेकिन आपको कोई शुक्रिया ही अदा नहीं करता, एक नॉलेज भी नहीं करता कि क्या क्या करती हैं आप उनके लिए। तो मैंने सोचा मैं खुद ही शुक्रिया अदा करती। हम लोग किसी हनीमून वगैरह पे नहीं जा रहे हैं। असल में मैं ये चाह रही थी कि दादी, आप, अम्मी, अबू, आप लोग सब उम्रे पर जाएं और उसका सारा खर्चा जैन की सेविंग्स से होगा। 10 दिन के लिए तुम जोया को अपनी बेटी समझो और जैन को दामाद। फिर देखना तुम्हें जैन में खामियां और जोया में खूबियां नजर आने लगेंगी। जैन, क्या हुआ है? तुम खुश नहीं हो?
खुशी दे के छीन ली, फिर पूछी खुश नहीं हो। पता नहीं क्या क्या प्लान बना बैठा था, सब पे पानी फेर दिया। जैन, हमारे हनीमून की प्लानिंग तो कभी भी हो सकती है ना, लेकिन अभी तुमने घर वालों के चेहरे पे खुशी देखी थी? अरे जब उन्हें पता चला ना हम अपनी सेविंग्स पे से उन्हें उम्रे पर भेज रहे हैं, उनकी खुशी उस वक्त बेमोल थी। जैन, जैन, बाहर जाओ जरा। क्या? तुमसे कह रही हूँ, बाहर जाओ। जैन, दरवाजा बंद करके जाना। बैठो। आपको मुझसे बात करनी है? हाँ, करनी है, लेकिन ऐसे नहीं। मैं समझी नहीं, फिर कैसे? अभी जो हम बातें करेंगे ना जोया, तुम समझो कि तुम मुझसे नहीं अपनी अम्मी से बात कर रही हो। मतलब आप नहीं, आप मेरी अम्मी हैं, ऐसे? बिल्कुल ऐसे। चले ठीक है, शुरू करें। अच्छा बताओ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी याद तो आती होगी। याद तो आती है, लेकिन मसरूफियत इतनी है, ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। शादी के बाद खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। ससुराल वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे। सच बोल रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते ना, बहू को पराई लड़की ही समझते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वाले ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको पता है मेरी और बिल्लू की कितनी अच्छी दोस्ती है, लोग कितनी कितनी गप्पे लगाते हैं। मैं उसे ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। इतनी मस्तियाँ करता है ना वो, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह। दादी भी बहुत स्वीट है। सेब फुप्पो ज्यादा काम या बात नहीं करती, लेकिन वो भी अच्छी हैं। और शायद फुप्पा, वो तो कमाल आदमी है। यानी कि तुम सेट हो गई हो। अरे इससे एक और बात याद आई, शायद फुप्पा को ना एक बात बोलने की बहुत आदत है, सेटिंग बनानी पड़ती। तो बस मैं भी सेटिंग बना रही हूँ, बहुत अच्छी सेटिंग बन रही, और आगे आगे और भी अच्छी होती जाएगी। तुमने सबका जिक्र किया, अपनी सास ससुर का नहीं बताया, वो कैसे हैं? अरे ससुर तो बहुत ही स्वीट है। आपको पता है जब हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, खैरियत? शुक्र है आप आ गए, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। क्या मतलब, कौन है अंदर? नहीं, अंदर जोया के साथ बात करिए अकेले में, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। कोई बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी, वही बात थी जो उम्रे पे भेजने की हुई थी बस। अभी गुस्से में तो नहीं थी? वो तो हर वक्त ही होती है। कोई और राज तो नहीं है तुम्हारा जो पकड़ने का डर हो? नहीं यार, मेरा खुद सा राज है। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। कुछ नहीं। उस दिन बहुत ही मजा आया था। अच्छा जोया, अब जो मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ ना, उसका तुम मुझे सच सच जवाब दोगी। और याद रखना, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, सास नहीं, ठीक है? चले ठीक है। तो बताओ, सास कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी। तुम्हें इतनी बातें भी तो सुनाती हैं। आपसे तो कम ही सुनाती, आप तो लिहाज ही नहीं करती, वो तो फिर भी मेरा लिहाज कर लेती। हाँ बस थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है उनको, लेकिन ना तो चलता है।
कभी कभी गलत भी तो बोल देती हैं। वो कभी कोई बात गलत नहीं बोलती, बस घर के कामों का बोझ ही इतना है उन पे। बड़ी भी तो है ना, कोई बात नहीं, अगर किसी किसी बात पे सुना दिया क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो जायज बातों पे गुस्सा करे ना, नाजायज बातों पे क्यों करती? वो ना नाजायज बात करती हैं और ना होने देती हैं। और आप एक बात बताएं, मुझे क्यों मेरी सास के खिलाफ भड़का रही हैं आप? वो भी क्या करें, इतने काम हैं उनके कि मैं बता नहीं सकती। एक वो जैन है, अम्मी के पास उसे बैठना चाहिए ना, अपनी बैठता ही नहीं। फिर अब्बू, वो भी बिजनेस के कामों में बिजी होते। अब वो भी इंसान है, बात करें तो किससे, अकेली होती हैं सारा दिन। अब गुस्सा तो किसी ना किसी पे निकलना ही है, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत बातें सुना भी देते तो क्या फर्क पड़ता है। भाई मैंने तो सोच लिया, जैसे ही मुझे डिग्री मिलेगी ना, मैंने पूरा टाइम अपनी सास के साथ गुजारना है। बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी उनको, हम लोग साथ चाय शाय पियेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, खाने भी साथ बनाएंगे। सोया, सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? नहीं अम्मी, अब मतलब वाकई आंटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है। क्या? जैन के अब्बू को अब्बू बोलती हो, हाँ मुझे आंटी। वो मुझे लगा कि अगर मैं आपको अम्मी बोलूंगी तो आप समझेंगे मैं आपसे फ्री हो रही हूँ, इसीलिए। अब अगर अम्मी नहीं बोलोगी तो नाराज हो जाऊंगी। ठीक है। क्या ठीक है? ना शौक है तुम्हें बात बात पे गले लगने का। अब क्या हुआ? चुप बस भी करें ना। जीती रहो, खुश रहो। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।